हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो प्रमुख प्राकृतिक अम्ल है और उनके जो स्रोत है उनके बारे में, क्योंकि एग्जाम में इससे पूछ लिया जाता है। जैसे पूछ लगा कि चींटी का जो डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता, तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता। तो आज हम इसे अच्छे से जानेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं इधर क्या लिखा, प्राकृतिक अम्ल, प्राकृतिक स्रोत, और यहाँ पे लिखा अम्ल। जैसे क्या है कि एसिटिक अम्ल, इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है, सिरका। यह एग्जाम में इस तरीके से पूछा जा सकता कि सिरके के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता। तो सिरके के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड। बात करते हैं हम संतरे के बारे में। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक एसिड या साइट्रिक अम्ल। इमली और अंगूर, इसके अंदर कौन सा अम्ल है, इसके अंदर है टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। टमाटर, टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल। दूध और दही, जो ये खट्टा होता दूध या दही है, इसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता, लैक्टिक अम्ल। तुमने एग्जाम में देखा भी होगा, कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका कि दूध के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता, लैक्टिक अम्ल लगा कहोगे। और वो पूछ लेगा भाई साहब तो मैं दूध में बता दो, तो कहोगे हम तो लैक्टिक ही लगाएंगे क्योंकि यही पाया जाता। नींबू, नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल। देखो साइट्रिक हो या सिट्रिक हो, बात एक ही है। कहीं पे सिट्रिक लिखा आता, कहीं पे साइट्रिक लिखा आता, दोनों बात एक ही है, साइट्रिक हो या सिट्रिक हो। बात करते हैं बिच्छू एवं चींटी का डंक। बिच्छू हो गया, मधुमक्खी हो गई, या सिंपल चींटी हो गई, लाल वाली चींटी हो गई, इनके अंदर जो डंक है उसके डंक के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता। तो मेथिनोइक अम्ल आ सकता है लिखा हुआ, या फॉर्मिक अम्ल लिखा आ सकता, फॉर्मिक अम्ल। दोनों एक ही है, नाम दोनों के एक है। ये मेथिनोइक अम्ल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है फॉर्मिक अम्ल। इसे HCOOH से रिप्रेजेंट करते हैं। घास, घास के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, कभी सोचा तुमने घास के अंदर अम्ल पाया जाता होगा। तो घास के अंदर पाया जाता बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड। सोडा वाटर, जो तुम सोडा वाटर पीते हो उसके अंदर कौन सा अम्ल होता, कार्बनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल। देखो अब ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, इस तरीके से कहां तक याद रखोगे, तो एक कविता याद रख लो, पूरे के पूरे सारे कवर हो जाएंगे तुम्हारे इसके अंदर, जितने भी कहीं से। इससे फिर क्वेश्चन बाहर नहीं जाने का, फिर तुमसे छूटेगा नहीं। तो देखो अब तुम इसे कविता की तरह देखो। सिर पर एसिड डाल गया वो, सेब के ढेर पर बैठा मालिक जो। अंगूर टरटराता रह गया अब, इमली संग वो मिल गया जब। देखो अंगूर टरटराता रह गया अब, इमली संग वो मिल गया जब। खट्टे फल अब हटो साइड पर, दूध दही तुम पियो लेट कर। घास के पत्ते में है बेंजोइक, सोडा वाटर है कार्बनिक। बिच्छू चींटी में है फॉर्मिक, मूत्र में होता है यूरिक का मरहम। एक और छूट गया, मूत्र यहाँ पर होता है तो उसमें यूरिक एसिड पाया जाता है, जो टॉयलेट होता है उसमें। तो अब हम देखते हैं इसे ट्रिक ये कैसे काम कर रही। सिर, सिर बस इसमें ये याद रखो, सिर, सिर के अंदर कौन सा एसिड होता, देखो सिरका के अंदर कौन सा होता है, ए से एसिटिक अम्ल, यानी कि एसिडिक एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल। देखो सेब के ढेर पर बैठा मालिक जो, तो सेब के अंदर कौन सा हो गया, मैलिक अम्ल। कौन सा, मैलिक अम्ल। यहां पर नहीं लिखा था, यहां पर मैंने लिख दिया, तुम्हें याद भी रहेगा ये। अंगूर टरटराता रह गया अब, अंगूर के अंदर और इमली के अंदर। देखो अंगूर और इमली मैंने साथ लिख दिया, अंगूर और इमली याद रख सकते हो, टार्टरिक अम्ल, खट्टा होता है एकदम इमली। देखो अंगूर टराता रह गया अब, इमली संग वो मिल गया जब। देखो अंगूर कब क्या रह गया, टरटराता रह गया किसके साथ, इमली के साथ। तो अंगूर और इमली में कौन सा हो गया अम्ल, कौन सा हो गया, टार्टरिक अम्ल। बस बाकी ये सारा रिदम के लिए है, याद करने के लिए। अंगूर और टरटराता याद रखना और इमली याद रखना। अंगूर टरटराता रह गया अब, इमली संग वो मिल गया जब। खट्टे फल अब हटो साइड पर। खट्टे फल, जितने भी खट्टे फल है, जितने भी खट्टे फल है, जैसे क्या हो गया, नींबू हो गया, नींबू तो नींबू है, संतरा है, और किन्नू होता, उसके अंदर भी जितने भी खट्टे फल है सबके अंदर साइट्रिक एसिड या सिट्रिक अम्ल, इस तरीके से लिखा आ सकता, ये पाया जाता। तो खट्टे फल से क्या हो गया, साइड से साइट्रिक अम्ल। खट्टे फल अब हटो साइड पर, दूध दही तुम पियो लेट कर। दूध और दही के अंदर कौन सा हो गया, लैक्टिक अम्ल, लैस है लैक्टिक अम्ल, दूध और दही। आ रही समझ में। अब देखो नेक्स्ट, घास के पत्ते में है बेंजोइक, घास के पत्ते में है बेंजोइक। देखो घास, घास के अंदर कौन सा, बेंजोइक अम्ल। पूछे जा चुके एग्जाम में, कभी पूछो कहां से रख रहे हो ये चीजें,
तो ये पूछे जा चुकी है। सोडा वाटर है कार्बनिक, तो सोडा वाटर के अंदर कौन सा अम्ल है? कार्बनिक अम्ल। कौन सा? कार्बनिक अम्ल। बिच्छू चींटी में है फॉर्मिक। अब देखो मैंने बताया यहाँ पे मैथेनोइक भी लिखा आ सकता, फॉर्मिक अम्ल भी लिखा आ सकता, तो दोनों तुम्हें याद होंगे, तुम कोई सा भी लगा सकते हो। और कभी कभी तो ये होता अगर वो ज्यादा डीपली पूछ लेता तो ये लिख देगा ऑप्शन में HCOOH, है ना। तो इसे बस हर तरीके से याद रख लो कि मैथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल या HCOOH ये सारे नाम एक ही व्यक्ति के हैं, और यानी कि एक ही चीज में पाया जाता है वो। जैसे बिच्छू का डंक, चींटी का डंक, मधुमक्खी का डंक, इनमें सब में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। बिच्छू चींटी में है फॉर्मिक, तो बिच्छू और फॉर्मिक में क्या हो गया? फॉर्मिक अम्ल। मूत्र में होता है यूरिक का मरहम, तो मूत्र के अंदर कौन सा वो होता है? अम्ल, यूरिक एसिड। तो दोस्तों आई होप तुम्हें इस जो कविता, ये पोयम थी, इसके अंदर मजा आया होगा पढ़ने में भी और याद करने में भी। और ये जो तुम्हें अम्ल थे, प्राकृतिक स्रोत, इनके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये इसके बारे में तुम्हें पता चल गया होगा। अगर किसी टॉपिक की वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बताना जरूर दोस्तों। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी तुम्हारे मन में डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो दोस्तों। अगर ये लेक्चर तुम्हें पसंद आया तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।